सहज योग कोई आज की चीज नहीं है। हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और जो माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है। माने जैसे एक जीवंत क्रिया है, ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए। तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया? हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने। जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं। माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। सर्वप्रथम कुंडलिनी का जागरण होना जब शुरू होता है तो श्री गणेश मूलाधार चक्र में इसकी व्यवस्था करते हैं। जिस मनुष्य के अंदर श्री गणेश की शक्ति बलवत्तर है उसकी कुंडलिनी बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है और वहीं प्रतीक्षा में रहती है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं जिनके दिमाग में और कोई बातें नहीं, जिनके हृदय में और कोई किलमिश नहीं है, जिनके बातचीत में कोई कठोरता नहीं है, ऐसे अबोध बच्चों को कुंडलिनी का जागरण बहुत लाभदायक होता है। और ऐसे लाभप्रद चीज को पाने के बाद ये बच्चे दुनिया के बहुत सी गंदी चीजों से अपने आप अछूते हो जाते। वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। वो अपने को दुख देने वाली या समाज को दुख देने वाली कोई सी भी क्रिया कर ही नहीं सकते। उनका उधर मन ही नहीं जाता। वो सबके प्रति अत्यंत विनम्र और आदर युक्त होते हैं। किसी का भी वो अपमान नहीं करते, किसी को वो दुख नहीं देते, किसी को वो तकलीफ नहीं देते। सारी चीजों के और उनकी दृष्टि अत्यंत शुद्ध और निर्मल होती है। किसी की चीज छीन लेना, किसी को दूषण देना, किसी पे अपने गलतियों का बोझ डाल देना, इन सब चीजों से परे होकर के वो एक बड़े समर्थ जीव तैयार होते हैं। और वो समर्थता ऐसी है कि उसमें वो अगर कोई गलत चीज देखते हैं तब भी एकदम पूरी सीना तान करके जो बात कहनी पड़ती कह देते हैं। कि जहां भी अधर्म होता है वहां वो खड़े हो जाते हैं। ये तो गणेश तत्व में जब आप भी जागते हैं तो आप भी एक बालक जैसे हो जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा था कि परमात्मा के साम्राज्य में आने के लिए आपको बालक जैसे होना है। अबोधता, सारी चालाकी, होशियारी, ये सब एक क्षण में ही विलीन हो जाती। तभी कुंडलिनी जागृत होती जब आपके अंदर गणेश जागृत होते हैं। और गणेश जागृत होकर के अपनी माँ की लज्जा रक्षा करते हैं और तब कुंडलिनी उनके आदेश से ही जागृत होती है।